वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की स्थापना साल 1994 में हुई थी, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, लुप्त होते जंगली जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण से बेहतर विकास में मदद करना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 2 वन प्रभागों में विभाजित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व डिवीजन 1 और डिवीजन 2। इसके 8 रेंज है, जिनमें से 3 रेंज मंगूराहा, गोवर्धना और रांघिया प्रमंडल 1 में आते हैं, जबकि हरनाटांड, चिउटाहा, घनौली, वाल्मीकि नगर और मदनपुर प्रमंडल 2 में आते हैं। घने जंगलों के बीच पहाड़ों और झरनों की प्राकृतिक सुंदरता का गहना पहने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्य जीवन अभयारण्य शामिल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र लगभग 901 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, जो जिला पश्चिम चंपारण के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.4% है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा नेपाल से, जबकि पश्चिमी सीमा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से लगती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का परिदृश्य चट्टानों, टीलों, घाटियों, पहाड़ियों, नालों के चित्रात्मकता के साथ हिमालय के शिवालिकों की तलहटी में मौजूद घने जंगल, खुले घास के मैदान, दलदल और नदी के किनारों को समाहित करता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के भीतर आर पार गुजरते घुमावदार नदियां, धाराओं, नालों और नहरों के पास दलदल और घास के मैदान हैं। गंडक नदी वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी सीमा को छूती है और वाल्मीकि नगर से होकर ही भारत में प्रवेश करती है, जहां सोनहा और पचनक जैसी 2 छोटी नदियां इसे एक त्रिवेणी से जोड़ती है। इस त्रिवेणी को नेपाल में नारायणी कहा जाता है। हरहा मसान नदी वाल्मीकि के जंगलों से निकलती हुई दक्षिण में बूढ़ी गंडक का रूप धारण करती है। पहाड़ों और घाटियों से उतरते समय इनकी चंचलता और खूबसूरती देखने लायक होती है। कई 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल के भीतर ये है मोटर अड्डा ग्रासलैंड। दूर दूर तक फैले इस मैदान में चारों तरफ उगाई गई घास की नई फसल को चरने के लिए हिरण बड़ी संख्या में आते हैं और इनके पीछे अपनी खुराक पूरी करने आते हैं बाघ और तेंदुए जैसे मांसाहारी जीव। यहाँ प्रकृति अपनी बनाई परजीवी के सिद्धांतों को पूरा करती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के डिवीजन 1 के गोवर्धन रेंज का जंगल एक तरफ जहां कई खतरनाक जानवरों से भरा है, तो दूसरी तरफ जंगल के बीच ऐसे कई खूबसूरत और दुर्लभ जगह है। गोवर्धना रेंज में एक ऐसी जगह है परेवदाहा। गोवर्धना से करीब 5 किलोमीटर की जीप की यात्रा के बाद करीब 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है, जो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों और नदियों घाटियों से होकर जाता है। लेकिन इस कठिनाई भरे सफर के बाद परेवदाहा देखकर जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दोनों तरफ से ऊंची पहाड़ियों के बीच टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते,
खूबसूरत नजारों और झरने के नीले पानी से बनी नदी में घुटने तक डूबकर 1 किलोमीटर का सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, परेवदाह की प्राकृतिक और आकर्षक छटा अपनी खूबसूरती के मोह में बांधती जाती है।